माता की। हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल हैं आप सभी के। चलो, आज एक बहुत ही दमदार और एक शानदार सेशन होने जा रहा है जो अपने आप में बहुत यूनिक रहेगा, क्योंकि आपने कैलकुलेशंस पे काम किया है नहीं किया है वो तो आज सब पता चलेगा। लेकिन आज जो मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा, आज जो टेक्निक्स आपको बताऊंगा, आप डेफिनेटली बहुत सारा आज नया सीख कर जाने वाले हैं, है ना। तो जैसा हमने नाम दिया है कि कैलकुलेटर से फास्ट कैसे होंगे आप, है ना। तो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, पूरा सेशन अटेंड करिएगा आप लास्ट तक। आप डेफिनेटली बहुत सारा बेहतरीन आप सीख कर जाएंगे, आपको मजा आएगा। हाँ, चलिए, एकदम बढ़िया। चलो एक बार जस्ट मैं चेक कर लूं सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके बाद फिर हम अपने सेशन को शुरू करेंगे। एक बार आप लोग भी बता दो क्या सब कुछ ओके है। जस्ट मैं चेक कर लूं सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। हाँ भाई, सब लोग बढ़िया। सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, जो जहां से भी देख रहा है। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट, एंड तक आप पूरा सेशन देखना। आपको बहुत प्यारी प्यारी चीजें मैं आज सिखाने वाला हूं। आज के सेशन को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एडिशन से, ठीक है, जिसको बोलते हैं योग, मतलब जोड़ना घटाना। तो पहले मैं आपको जोड़ने घटाने की बहुत गजब की ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको तत्काल फायदा मिलेगा। दूसरा हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्या सीखेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन, जिसको बोलते हैं गुणा। और तीसरा मैं आपको सिखाऊंगा भाग, यानी डिवीजन, है ना। आज की क्लास को 3 भागों में मैंने बांटा है, तो इन तीनों भाग पर हम पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम योग यानी जोड़ना घटाना, इनकी टेक्निक्स को सीखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा की टेक्निक को सीखेंगे। उसके बाद डिवीजन यानी भाग, और कैसे आप कम से कम समय में आंसर्स ला सकते हैं वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। और अगर मैं कहूं आज का सेशन किस प्रकार का होने वाला है तो मैं आपको एक लाइन में समझाता हूं, आप समझ जाओगे कि जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूं और भी कई सारे टीचर मैथ्स पढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं, गुणा करना होता है, जोड़ना घटाना होता है। तो एक मैथ्स का टीचर जिसके कैलकुलेशन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, आखिर उसके दिमाग में क्या चलता है, आखिर क्या वो सोचता है, कैसे चीजों को दिमाग में ही पूरा कैलकुलेट कर लेता है, वो कला मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। मतलब दिमाग में कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आज का जो सेशन है ये पूरे तरीके से उसी पर आधारित है। माइंड में कैलकुलेशन कैसे करोगे, इसीलिए हम आज पेन का प्रयोग कम से कम आपको करना सिखाएंगे। मतलब पेन को कम कैसे चलाएं, समझाने के लिए तो मुझे पेन चलाना पड़ेगा, लेकिन दिमाग में कैसे चीजों को फिट किया जाता है उसमें हम बात करेंगे। तो 3 टाइप से अपनी क्लास जो है आज बटी हुई रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको मजाक लगेगा, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको समझ में आएगा कि आज क्या तहलका होने वाला है। आगे बढ़ने के पहले आपको छोटी सी बातें बता दूं। देखिए, अगर आपको कैलकुलेशन अच्छा करना है तो पहली चीज, मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूं, कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए कुछ टिप्स दे रहा हूं, फिर हम कैलकुलेशन पर भी चलेंगे। पहला तो आपको पहाड़े याद होने चाहिए, टेबल्स याद होने चाहिए। कभी आप मुझे कमेंट करके बताना किसी दिन टेबल्स या पहाड़े को भी कैसे याद करें, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक पे वीडियो बनाएंगे। आप मान के चलिए कि आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक के पहाड़े तो याद होने चाहिए। दूसरा, आपको याद होने चाहिए वर्ग, और वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर्स। और 1 से 50 तक तो याद होने चाहिए। और अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनती हैं तो आपको इसमें भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं याद करने की, वो आपको अलग ही दिख जाएगी। लोग 100 तक याद कर लेते हैं आसानी से। और तीसरी चीज आपको याद होनी चाहिए घन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, और क्यूब आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट 30 तक, ठीक है। इसके बाद ये 3 चीजें करने के बाद आपको चौथी चीज चाहिए, और वो है पेन फ्री प्रैक्टिस। ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये चारों चीजें कहां पे होगी, जब आपको नॉलेज होगा, है ना। मतलब पहले तो आपको ट्रिक्स पता हो,
है ना। पहला तो आपको ट्रिक्स पता हो कि भैया ट्रिक्स होती कैसी हैं, और वो करने के बाद ये 3 चीजें आप याद करिए, ठीक है। और इनको याद करने के बाद आप पेन फ्री प्रैक्टिस करिए। मैं चीजें बीच में आपको बताऊंगा, है ना। अगर आप ये सोच के आए हो कि कुछ करना ही ना पड़े, है ना, और बस अपना कैलकुलेशन अच्छा हो जाए, तो आपकी सोच थोड़ी सी गलत है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, जितनी मेहनत करनी पड़ती है उससे मेहनत कई गुना आसान हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रयास करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा बहुत तो आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब एक बात यह हो गई। दूसरी चीज आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो देखो, एक तो गुणा, फिर एक होता है बोडमास, फिर एक होता है भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। एक होता है आपका भिन्न, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। इसके बाद आता है डेसिमल, यानी दशमलव, ठीक है। थोड़ी सी बातें बस शुरुआत की 5-10 मिनट आप सुन लेना, काम की बातें हैं, इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर एक आता है आपका वर्गमूल और घनमूल, ठीक है, जिनको हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बोलते हैं। इन सब की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको वो चीजें पढ़ाऊंगा जो मैंने पहले नहीं पढ़ाई है, या जिनको बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं लेके गया हूं। क्योंकि जो चीजें पहले पढ़ा दी, फिर आप बोलोगे सर ये सब तो आपने यूट्यूब पे पहले भी पढ़ा दिया, है ना। अगर आप विनर्स की ऐप पर पढ़ाई करते हो तब भी आपको मैंने पढ़ाया है, यूट्यूब पर भी इसमें से लगभग मैंने सारी चीजें पढ़ा ही दी है। तो अब मेरे सामने ये चैलेंज था कि मुझे और आपको कुछ नया देना था, तो मैं आज कुछ और ऐसी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने पहले नहीं पढ़ाई है, लेकिन आज आपके साथ वो चीजें शेयर होंगी। तो ये जो चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, इनकी आज हम किसी प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे, इन पे कोई बात नहीं करेंगे, है ना। ये सब आपके पास उपलब्ध है। बस मैं आपको ये बता देता हूं कि ये वीडियोस कहां मिलेंगे, उनको आप देख लेना। उसके बाद फिर हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले जल्दी से सब लोग लाइक का बटन जरूर दबा देना। अब सुनिए मेरी बात इसके आगे। देखो, आप अगर जैसे YouTube पे आप सिंपल सर्च करोगे क्यूब रूट ट्रिक्स, तो आपको मेरा एक वीडियो मिल जाएगा कि जिसमें आपको क्यूब रूट, आप कोई भी जो भी चीज आप सीखना चाहते हैं, क्यूब रूट ट्रिक्स आप लिखोगे, वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। क्यूब रूट ट्रिक्स बाय आदित्य सर, ये वीडियो आपको उपलब्ध मिल जाएगा। लगभग 4-4.25 लाख लोगों ने देखा है। इसमें मैंने पूरा शॉर्टकट बताया है, मतलब आप देख लेना, इसमें काफी सारी चीजें मैंने बताई है। इसके बाद अगर आप सिंपल सर्च करोगे स्क्वायर रूट ट्रिक्स, तो आपको एक ये वीडियो मिल जाएगा जिसको 8 लाख लोगों ने देखा हुआ है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं भाई, कोई भी नंबर है 15625, कैसे पता लगाएं कि किस संख्या का स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, ये वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध है। ये सारे वीडियोस आपको अपनी मैथ्स की एक स्पेशल चैनल है मैथ्स बाय आदित्य पटेल, इस पे आपको ये मिलेगा। और आप प्लेलिस्ट में जब जाओगे, मैं आपको थोड़ा क्लियर दिखा देता हूं, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो देखो नीचे आपको सारे दिखेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, नंबर सिस्टम, रिमाइंडर थ्योरम, काफी सारे चैप्टर्स मैंने यहां पे डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो ये मैथ्स स्पेशल चैनल है, इस पे ये सारी चीजें पहले से उपलब्ध है। इनको आप सब लोग आराम से समय निकाल के देख लेना। 3 अंकों की संख्या का अगर गुणा करना है, इस प्रकार की अगर कोई संख्या है उसका आपको गुणा करना है, तो ये वीडियो भी पहले से उपलब्ध है। 6 लाख लोगों ने वीडियो देखा है, आप इसको सर्च कर लेना। फिर एक और बहुत धमाकेदार वीडियो है, मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन ट्रिक्स नाम से सर्च करोगे, 1 मिलियन व्यूज है इस पे, 10 लाख लोगों ने देखा है। 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, 2 अंकों का गुणा कैसे किया जाए, ये भी उपलब्ध है, इसको आप देख लेना। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप YouTube पे सिंपल कैलकुलेशन ट्रिक्स आप सर्च करोगे, तो सबसे पहला पूरे YouTube पे आपको मेरा ही वीडियो मिलेगा, और जिसको लगभग 1 मिलियन होने वाले हैं। 9.5 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा है। और इसमें ये जितनी चीजें मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं ना कैलकुलेशंस की, ये सारी चीजें मैंने इसमें पढ़ाई हुई है। तो ये वीडियो आप सब लोग जरूर देख लेना, इसके अंदर बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई है ना। और ये अपनी सारी चैनल से इनसे जुड़ जाना। और ये मैथ्स वाली स्पेशल चैनल है जिसपे सारे वीडियोस मिलेंगे। विनर्स की चैनल पे तो आप हैं ही, बाकी सारी चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। और आज की क्लास में जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे जाइए, द विनर्स इंस्टीट्यूट, इसको ज्वाइन करिए। और इसके लिए मुझे आपको थैंक यू भी बोलना था, क्योंकि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो 4 लाख लोगों का परिवार बन चुका है। तो इसके लिए आप सभी को विशेष हृदय से धन्यवाद। और जो नहीं जुड़े हैं वो इससे जुड़ जाना, क्योंकि आज की क्लास की पीडीएफ यहीं मिलेगी। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पीडीएफ की, आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो, टेलीग्राम पे वो खुलेगी, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। काफी चीजें मैंने आपको बता दी।
एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। थोड़ा पढ़ लेते हैं, एक मजेदार कहानी है गणित की भाषा में, उसको मैं सिखाऊंगा। चलो तो अब करते हैं शुरुआत। हेडिंग डालिए। हम सीखेंगे सबसे पहले योग करना, है ना, या जिसको बोलते हैं ऐड करना। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत हम बहुत आसान लेवल से करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे। आपसे बस अंतिम निवेदन है, फुल स्क्रीन करिए, कमेंट्स को थोड़ी देर बंद करिए, और जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं उसको बहुत प्यार से, बहुत मजेदार तरीके से सीखिए। मजा आएगा, बहुत सारी नई चीज आप लेकर आज जाएंगे। ठीक है, चलिए। और जिन्होंने लाइक नहीं करा है, लाइक जरूर कर देना। चाहे तो आप इस क्लास को शेयर भी कर सकते हो अपने सारे दोस्त यारों के साथ, व्हाट्सएप पर, जहां भी आप चाहें वहां पर। ठीक है, चलो। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि अगर 1000 में से आपको कोई भी संख्या माइनस करनी हो तो आप इसको विद इन सेकेंड कैसे कर सकते हो। जैसे हम लोग कैसे करते हैं, आज आप ये समझ लीजिए कि आज बहुत सारे सीक्रेट्स तो मैं ओपन नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे सीक्रेट्स आज ओपन होने वाले हैं कि मैथ्स के टीचर के दिमाग में चलता क्या है, या मुझे नहीं पता बाकी लोगों के दिमाग में क्या चलता है, लेकिन जब मैं कोई गणित हल करता हूं या जब कोई कैलकुलेशंस मेरे सामने होती है तो हम दिमाग में ही सारी चीजें कैसे करते हैं। आज उसके बहुत सारे सीक्रेट्स में से कुछ सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, है ना। तो इसको सीखना। देखो, बहुत सिंपल तरीका होता है। आपके साथ समस्या कब आ जाती है कि जैसे मैंने कहा कि भैया 1000 में से, मैं 1000 का सिखाऊंगा आपको, फिर 100 का सिखाऊंगा, काफी सारी चीजें जोड़ने घटाने से जुड़ी हुई मैं सिखाऊंगा। ध्यान दीजिएगा आप, ध्यान से। 1000 में से मान लीजिए कोई भी नंबर है, मुझे 1000 में से घटाना है 729। ठीक है, शायद कई लोगों को ये पता भी हो, कई लोग इसको यूज करते हो, जो नहीं करते हैं वो यहां देखिएगा। 1000 में से मुझे 729 घटाना है, तो मैं पता है क्या करता हूं, मैं इसको, पहली बात तो इसको और इसको 3 भागों में अपने दिमाग में मैं तोड़ लेता हूं, है ना। मैं क्या करता हूं कि भाई इसको मैं मानता हूं 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, और 10 में से 9 गया 1, तो आपका आंसर कितना आ जाता है 271। ठीक है, हो सकता है कि आपको लगे सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमें आता है, लेकिन डेफिनेटली आपका तरीका आज बदल जाएगा। आप भी बोलोगे सर ये हम ऐसे नहीं करते थे। हम करते क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1000 में से आप मुझे घटा के बताइए 658। अब आपको थोड़ा तो सोचना पड़ जाएगा, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं उसको समझना। इसको 9 में से घटाओ, 9 में से 6 गया तो ये 3 बचा, 9 में से 5 गया तो ये 4 बचा, और 10 में से 8 गया तो ये 2 बचा, तो आपका आंसर कितना आ गया 342। ठीक है, क्या किया हमने उस पर अब बात करते हैं। भाई हम क्या करते हैं, जैसे ये 1000 है ना, तो आप इसको ऐसे लिख लो, 1000 को ऐसे लिख लो 9, 9 और 10। कभी भी 1000 आए तो उसको 9, 9 और 10 लिख लो, और नीचे आपके पास क्या है 729 है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, है ना। और इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जो हमने पहली बार आपको बताई हो, या आपको भी पता है कि जब हम इधर से एक हासिल का दे देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है 10, क्योंकि यहां से एक चला गया तो ये बचेगा 9, और इससे भी एक चला गया तो क्या बचेगा 9। लेकिन बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन हम इससे कई बार चीजें नहीं कर पाते हैं, है ना। तो आपको कभी भी 1000 दिखाना तो उसको 9, 9, 10 लिख लेना। आखिरी वाली संख्या को 10 में से घटाओ, तो 10 में से 9 गया 1, और इधर जितनी भी संख्याएं हैं इनको हमेशा आप 9 में से घटाएंगे, तो 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 2 गया 7, ये आपका आंसर है जो हमने यहां करा। 10 में से 8 घटाया बचा 2, और इन दोनों को 9 में से घटाना है, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, आपका आंसर आ गया 342। और देखो मैंने कहा कि 1000 में से आप मुझे 479 घटा के बताइए क्या आएगा। ठीक है, ठीक है, बताओ मुझे। कुछ नहीं करना है, सबसे आखिरी वाले अंक को 10 में से घटाना है, तो 10 में से 9 गया, कितना बचेगा 1, और इन दोनों को आपको सिर्फ 9 में से घटाना है, तो 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5, आपका आंसर आ जाएगा 521। बात समझ आ रही है। हमने यहां पे कुछ अलग नहीं करा, कोई इसमें साइंस नहीं है, जो आप बचपन से करते आए हो चीजें वही हैं, बस तरीका थोड़ा सा बदल दिया, थोड़े से तरीके में चेंज कर दिया और अपना आंसर आ गया, है ना। आपको पता है
कोई भी व्यक्ति जो है कोई नया काम नहीं करता है, वो काम को नए तरीके से करता है ना। आपको कुछ अलग नहीं करना है, बस तरीके में थोड़ा सा बदलाव करना है, थोड़ा सा नया तरीका लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये छोटी सी चीज है जिसको आप 100 में भी यूज कर सकते हो, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। अगर यही चीज आपको 100 में लगानी, हालांकि 100 का आंसर तुरंत आ जाता है, बट स्टिल अगर कोई भाई बहन फंस जाते हैं तो आप इसको सेम 100 में लगा सकते हो। आखिरी संख्या को 100 में से 10 में से घटाओगे तो 10 में से 1 गया और 9 में से 7 गया, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। आप इसको 10,000 में भी लगा सकते हो। ठीक है, आपके पास 10,000 है और 10,000 में से 7,648 घटाना है। अब आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, हर जगह ये चीज आपके काम आ जाएगी। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया, 9 में से 6 गया, 9 में से 7 गया, आपका आंसर विद इन सेकेंड आ जाएगा 2352। अगर आपको लॉजिक समझ में आया तो बताओ, यहां तक सब कुछ ठीक है? हाँ जी, 10,000 लाइव वॉचिंग पार हो चुकी है, लेकिन काफी कम लग रही है मुझे अभी। हां, सब बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, समझ में आ गया? तो 10,000 आ जाए, चाहे 100 आ जाए, चाहे 1,000 आ जाए, अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्रश्नों के आंसर आराम से दे पाओगे। 10 में से 2 गया, 9 में से 6 गया, 9 में से 7 गया, आंसर आ गया 238। तो 100 आ जाए, 10,000 आ जाए, 1,000 आ जाए। अच्छा, आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, इससे भी और कठिन कठिन चीजों की जरूरत पड़ती है। मैं आपको बताऊं, जब हम गणित हल करते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, कुछ ऐसी कॉमन चीजें जो बार बार यूज में आती है, फ्रिक्वेंटली यूज में आती है, और ये सब वही चीजें जिनकी जरूरत आपको बार बार पड़ती है। क्योंकि आपको अभी तक इसके बारे में पता नहीं था तो आपने सोचा नहीं होगा कि ये यूज में आएगा, लेकिन अब जब पता चल गया ना, आप देखना बार बार इनकी आपको जरूरत पड़ेगी, कई जगह ये आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गई हमारी एक बात। अब बात करते हैं दूसरी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, इसके बाद फिर आपको एक बहुत प्यारी कहानी भी सुनाऊंगा मैं, एक बहुत अच्छी मैथ्स की कहानी है। कहानियां तो आपने बहुत सुनी है, गणित की एक कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा, मजा आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जोड़ने घटाने की प्रक्रिया में एक चीज आपको और मैं समझाता हूं यहां पे। जैसे हमारे पास आपकी एक समस्या और क्या है कि सर कभी ऐसा आ जाए, कभी ऐसा आ जाए कि 78 में से सर हमें 29 घटाते नहीं बनता, है ना। या सर कभी आ जाए कि 89 में से हमारे पास अचानक कोई आ जाए कि 30, या 82 में से मुझे 38 घटाते नहीं बनता, है ना। या और बड़ा ले लो, हमने कहा कि 571 में से 139 घटाते नहीं बनता। तो अब मैं आपको इनका कंसेप्ट सिखा रहा हूं कि ये चीजें आप कैसे फास्ट पता लगा सकते हो, है ना। फिर हमने कहा कि 1024 में से हमें 991 घटाते नहीं बन रहा। तो यहां पे मैं आपको थोड़ा बचपन में ले जाऊंगा। बचपन में आपने एक चीज पढ़ी होगी, और इसको मैं बहुत मानता हूं, ये बहुत काम की चीज है, जिसको मैं बोलता हूं नंबर लाइन। नंबर लाइन कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, या इसको हिंदी में हम क्या बोलते थे, हिंदी में इसको बोलते थे संख्या रेखा, है ना। जो नए बच्चे उन्हें मैं बता दूं कि आज की क्लास को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम जोड़ने घटाने की ट्रिक देख रहे हैं, इसके बाद गुणा करने की ट्रिक देखेंगे, उसके बाद भाग देने की ट्रिक देखेंगे। और जो चीजें मैं आज आपको बताऊंगा, आप बोलोगे सर हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी चीजें हैं जो आसानी से यूज में आ सकती है। पूरा सेशन देखना, बहुत बेहतरीन आप चीजें सीख कर जाओगे। तो अभी हम जोड़ने घटाने पर हैं, फिर गुणा और अंत में भाग, है ना। चलो, संख्या रेखा का एक नियम सभी को पता होगा। भाई मैंने कहा कि एक इधर -10 है और मैंने कहा एक इधर 15 है, तो बताओ दोनों में अंतर कितने का है। ये वो चीज है जिससे आप कैलकुलेशन दिमाग ही दिमाग के अंदर पूरा कर सकते हो, पेन चलाए बिना। वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। एक 0 के 10 स्थान इधर है और एक 0 से 15 स्थान उधर है, तो इन दोनों संख्याओं में कितने का अंतर आया भैया? इन दोनों संख्याओं में अंतर आया 25 का। इतना सबको आता होगा, ये आपने बचपन में सबने सीखा होगा, है ना। लेकिन ये चीज सर इससे कैसे जुड़ी हुई है, अब देखो मैं आपको बताता हूं ये कैसे जुड़ी हुई है ना। छोटी छोटी चीजें ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। जो सोचता है ना कि कुछ बड़ा करने से बड़ा होगा, नहीं,
छोटी छोटी चीजें जो हैं ये बड़ा डिफरेंस लाती है। और अगर छोटी छोटी चीजों पे आपने पकड़ बना ली ना, बड़ी संख्याएं, बड़े कैलकुलेशंस यूं सॉल्व होंगे। छोटी छोटी चीजों को सीखो, आपको भरोसा नहीं होगा कि ये कैलकुलेशन में कैसे काम आ सकता है। सुनना, मैंने कहा चलो अपन यहां ले लेते हैं, एक संख्या में लेता हूं। मान लीजिए यहां पे आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है जो लिखा है 124, है ना, और यहां पे मैंने मान लीजिए उसको लिख दिया, मैंने यहां पे लिख दिया 91, है ना। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं कि मैं 124 में से 91 को घटा रहा हूं। थोड़ी भावनाओं को समझना, बहुत ज्यादा टेक्निकल पे मत जाना, है ना, भावनाओं को समझना। तो आप ऐसा करो कि बीच में मन ही मन में आप 100 मान लिया करो, और ये टेक्निक आप में से कई लोग यूज करते भी होंगे, लेकिन कई लोगों को नहीं पता है। तो मैं कई चीजें ऐसी बताऊंगा जो शायद आप यूज करते हो, कई चीजें ऐसी रहेंगी जो आप यूज डेफिनेटली नहीं करते होंगे, है ना। तो कभी भी आपको कोई संख्या घटानी हो ना, तो कोई एक संख्या को बेस मान लो जहां से आप कैलकुलेशन बहुत अच्छा कर सकें। तो हमने जैसे ही देखा कि 124 में से मुझे 91 को घटाना है, तो हम बीच में क्या मान लेंगे कि यार बीच में आएगा 100, है ना। मुझे पता है कि 100 से ये कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है, और 100 से ये कितना कम है, 9 कम है। आप प्लस माइनस में मत जाना, केवल इस बात पे ध्यान देना कि एक संख्या हमारी 100 से 24 ज्यादा है और एक हमारी 9 कम है। 24 में 9 आप जोड़ दीजिए, क्योंकि ये दोनों को आपने जोड़ दिया तो अंतर क्रिएट हो जाएगा। तो 24 में जैसे ही आपने 9 जोड़ा, आंसर कितना आ जाएगा, 33। बात समझ आ रही है? इस सिद्धांत का आप यूज करिएगा, बहुत मजा आएगा आपको, है ना। अभी और एग्जांपल्स में बता रहा हूं, है ना। फिर मैंने कहा, मान लीजिए मैंने कहा कि हमारे पास एक संख्या है 231, और इसमें से मुझे घटाना है 188। ध्यान से सुनना, है ना। तो मैं अपने दिमाग में क्या करूंगा, ये आपको लिखना नहीं है, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए वो बता रहा हूं मैं। प्रैक्टिस करना, सबसे आखिरी में मैं आपको चीजें बताऊंगा कि इन चीजों की आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, सबसे आखिरी में बताऊंगा मैं, है ना। लेकिन आपको पेन नहीं चलाना है, आपको बेसिक समझना है इन सारी चीजों का, ठीक है। आपने देखा कि यार इनके बीच में क्या आ सकता है, इनके बीच में 200 आ सकता है। तो 231 जो है, एक संख्या 231 है और एक संख्या आपकी 188 है। तो मैंने अपने दिमाग में कर लिया कि यार बीचों बीच 200 आ जाएगा, है ना। 200 से ये 31 ज्यादा है और 200 से ये 12 कम है। 188 200 से कितना कम है, 12 कम है। 31 और 12 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 43। विद इन सेकेंड आप ले आओगे। कुछ समझ में आई बात आपके या नहीं आई? करेक्ट, ठीक है। अब ये चीज आपको अपने दिमाग के अंदर करनी है। जैसे आप आइए यहां, है ना। अब हमारे सामने 78 और 29 है, तो अब इसको समझते हैं कि भैया 78 और 29 को हम क्या करेंगे। एक हमारे पास 78 है, एक हमारे पास 29 है। अब हम क्या करते हैं, जब मुझे कैलकुलेशन करना होता है तो मैं इसको राउंड फिगर बनाता हूं। भाई 29 है ना, तो मैं अपने दिमाग में एक संख्या ले आऊंगा 30। क्या ले आऊंगा मैं, 30। अब मुझे पता है कि यह आपका 78 है ना। 30 से 78 कितना ज्यादा है, तो आप तुरंत बोल दोगे 48 ज्यादा है। और ये कितना कम है, एक कम है। तो हम विद इन सेकेंड बोल देंगे कि आंसर कितना आएगा, 49। ये चीज आपके दिमाग में कब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ में आया? आपने जैसे ही 29 देखा तो आपने सोचा यार 30 से 78 48 ज्यादा और इधर एक कम, तो 48 और एक कितना हो जाएगा आपका, 49 हो जाएगा। 48 इधर ज्यादा, एक इधर है, तो 48 प्लस 1 आपका कितना आ जाएगा, 49। समझ में आया? जैसे ये है, अब सोचो 38 आया ना, तो हम अपने दिमाग में 40 सोच लेंगे, है ना। बीचों बीच क्या ले लिया, 40 ले लिया। ये 40 से कितना ज्यादा है, 42, और ये 40 से कितना कम है, 2, तो आंसर आएगा आपका 44। संख्याओं को घटाने जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, नंबर लाइन से आपके क्वेश्चन यूं सॉल्व होंगे। समझ में आया आपको? मैंने यहां पे 40 को बीच में रखा, एक तरफ मैंने लिखा 82, एक तरफ मैंने लिखा 38। तो मुझे पता है कि ये 42 ज्यादा है और इधर 2 कम है, इनको मैंने जोड़ा, आंसर इज 44। समझ आ रही है बात? चलो आगे बढ़ेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास 139 है।
अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। देखो, अगर 139 आ गया है तो हम क्या यहां पे लगा सकते हैं, अपने दिमाग में कैसे कर सकते हैं। लेकिन इन सब बातों में एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने वो तरीका लगाया जो आपने स्कूल में सीखा था, शायद आपको थोड़ा कड़वा लग सकता है, बुरा लग सकता है, लेकिन आप विश्वास करिए उन तरीकों से आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, है ना। क्योंकि जितनी देर में आप उन स्कूल वाले तरीके से कैलकुलेशन करोगे, उतनी देर में आपका ही भाई बंधु, आपकी ही बहन, आपका ही कोई दोस्त यार, आपका ही एक कॉम्पिटिटर उतनी देर में 2 सवाल आगे लगा के बढ़ जाएगा, है ना। मैं हर बार बोलता हूं कि कोई भी परीक्षा होती है, लगभग 15 लाख, 10 से 15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। वैकेंसीज कितनी होती है? 4,000, 5,000, 6,000। 15 लाख लोगों में वो 6,000 लोग सुपर क्रीम उन्हें आराम से मिल जाएंगे। वो टैलेंटेड नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस कर करके अपने आप को तपा के इतना उन्होंने अपने आप को बना लिया है कि वो चीजें यूं कर देते हैं। जो काम आपके लिए 1 मिनट का है, वो एक दूसरा ही स्टूडेंट उसको 5 सेकंड में कर रहा होगा। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो अपनी टेक्निक्स चेंज करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता आप ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन टेक्निक बदलने से ही सिलेक्शन होता है, केवल हल करने से। कई लोग सोचते हैं आंसर आ तो गया ना सर, सर हमने 5 मिनट लगाए लेकिन सर हमारा आंसर आ गया। प्रभु, 5 मिनट में आपके दूसरे साइड वाले बैठे व्यक्ति ने 10 सवाल कर दिए, है ना। हर प्रश्न में 5 मिनट लगाओगे तो अकेले मैथ्स के ही 15 प्रश्न आप पूरे पेपर में कर पाओगे, है ना। तो आपको यह समझना है कि आपका कॉम्पिटिटर आपसे तेज है, और वो तेज इसलिए नहीं कि वो पढ़ने में अच्छा है, उसका दिमाग ज्यादा चलता है, नहीं, वो इसलिए तेज है क्योंकि उसकी टेक्निक्स में दम है। आपके पास वो टेक्निक नहीं है जो टेक्निक उसके पास है, और इसीलिए वो आपसे आगे है। और एक चीज और आखिरी बता रहा हूं, मैथ्स में जो भी मुझसे पढ़ा होगा, एक बात मैंने सबको हमेशा कही है कि आपके पास 2 चीजें चलाने के लिए होती है। पहला है आपका दिमाग और दूसरा है पेन। याद रखना, पेन और दिमाग में मेरे हिसाब से कोई तुलना ही नहीं है, दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। क्योंकि जो रफ्तार दिमाग की होगी ना, वो रफ्तार पेन की नहीं होगी। दिमाग और पेन में हमेशा दिमाग ही जीतेगा, क्योंकि दिमाग की स्पीड जो है वो 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन पेन की स्पीड एक सीमित है, दिमाग की स्पीड अनंत है। इसलिए एक बार बस मेहनत करके आपने दिमाग को चलाने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस कर ली ना, पेन साइड हो जाएगा। जो व्यक्ति पेन चलाते हुए मैथ्स करेगा, वो कभी अच्छे से सारे प्रश्न हल करके नहीं आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पेन चलाना ही नहीं है, लेकिन आपको पेन चलाना है 10%, 90% टाइम्स आप क्वेश्चन को देखकर आंसर ले आओगे, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। और जो सिलेक्शन लेते हैं ना, वो आपको इसी प्रकार के प्राणी मिलेंगे। तो आपको सुधरना तो पड़ेगा, और चीजें आसान है ऐसा नहीं है, टेक्निक्स पता चल जाए और बस प्रैक्टिस आप उस तरीके से कर लो, मेहनत कर लो, आप खुद बन जाओगे। मैं आपको आखिरी में चीजें और बताऊंगा, कुछ टिप्स दूंगा। प्रश्न पे आते हैं। एक हमारे पास 571 है और एक हमारे पास 139 है। अब मैं बता रहा हूं, हम बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, हमारे में से कई देवी और सज्जन इस प्रकार के हैं कि उन्हें अगर मैं कहूं कि 200 में से 139 बिना पेन चलाए करके बताओ, केवल देख के बता दो, तो उनकी हालत टाइट हो जाए, उनकी हवा निकल जाती है। तो आप समझिए कि हमारा स्तर क्या है। हम कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हम लाखों लोगों को टक्कर देने वाले हैं, और हमारा स्तर क्या है कि 200 में से 139 बिना पेन चलाए नहीं आता। बहुत ही शर्म की बात है, यह हमें शर्म लगनी चाहिए इस बात पे। चलो, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इस प्रश्न को हल करूंगा तो मैं तुरंत देखूंगा कि यार 200 ले लेते हैं, है ना। 200 से ये 371 ज्यादा है, और 200 से ये 61 कम है। 371 और 61 को हम जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 432 आ जाएगा क्या? 432 इज द आंसर। समझ में आया? 200 से ये 371 ज्यादा है, और 200 से ये आपका 61 कम है, तो आपका डिफरेंस कितना आ गया? 371 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, ऐसे अब आप बताओ, अब आप कैसे करते आए हो वो भी बता देते हैं, है ना भैया। 11 में से 9 गया 2, यहां बचा 6, 6 में से 3 गया 3, फिर 4 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, तो कितना? 4। इतनी देर में आप 2 सवाल कर लोगे। आपको लगेगा सर समय ज्यादा नहीं बच रहा है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, 2 सेकंड के अंदर ये सवाल हो जाएगा।
ठीक है, चलो उस पे आते हैं। उसका आंसर पहले हम बिना पेन चलाए करें। देखो दिख ही रहा है, ये 1000 से 24 ज्यादा है और ये 1000 से 9 कम है, डिफरेंस 33 आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ कितना आसान था। आई बात समझ में? आपने यहां पे बेस ले लिया 1000, ये आपके दिमाग में आ गया भाई 1000 से 24 ज्यादा, 1000 से 9 कम, 24 और 9 कितना हो गया? 31 हो गया। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। समझ में आया? छोटी छोटी चीजों से बड़ा गेम खेला जाता है। छोटी छोटी आदतें बड़ा रिजल्ट देती है। छोटे छोटे बदलाव करना है और आप देखो फिर काम, है ना? चलो, तो आपको कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से आप मुझे बताइएगा जो प्रश्न मैं आपसे बोल रहा हूं। तो मैंने आपसे कहा कि 431 में से 162 को घटा दो, ठीक है। फिर आपसे मैंने कहा कि 1105 में से आपको 985 को घटाना है ना? 1104 कर लेते हैं, नहीं तो फिर कई लोग ना फटाफट इसको करेंगे। और चलो 2 ही क्वेश्चन काफी अभी फिलहाल, बताओ। और एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं कि 91 में से आपको 49 घटाना है। और मैं आपसे बस निवेदन कर सकता हूं, बाकी तो आपको खुद के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। पेन मत चलाना, आज पेन मत चलाओ, जो मैं बोल रहा हूं बस वो करो। समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पेन मत चलाना आप बस। ठीक है, क्या करेंगे भाई? यहां पे आपका बेस हो जाएगा 200, ये आपके मन में आ जाएगा। तो आपको पता है कि ये कितना ज्यादा है, 231 है, और 200 से ये कितना कम है, तो ये आपका 38 कम है। बस इनको जोड़ना है, तो ये कितना आ जाएगा? 269 आ रहा है क्या? 8 और 1 9, 23 और 3 69। तो आपका आंसर कितना आ गया? 269। ठीक है, इधर चले तो आपके मन में ही आ जाएगा कि सर 1000 ले लेते हैं। तो 1000 से ये 104 ज्यादा है और 1000 से ये 15 ज्यादा है। 104 में 15 जोड़ दो, 119 आ जाएगा। तो इनमें डिफरेंस कितने का आ गया? 119 का आ गया। फिर आपने यहां पे मन ही मन में 50 मान लिया कि सर 50 ले लेते हैं। 50 से 91 पे जाओगे तो सर 41 ज्यादा है और 1 ज्यादा है, डिफरेंस 42 का आ जाएगा। सो 42 इज द आंसर। तीनों बातें सही है? कोनो दिक्कत परेशानी? कुछ समझ में आया आपको कैसे हम चीजों को आसान बनाते हैं? आप कोई भी संख्या से लेकर बस एक डिफरेंस क्रिएट कर लो, चीजें आपकी बहुत आसान हो जाएगी। तो नंबर लाइन से आप चीजों को बेहद आसान बना सकते हो। बस ये मैं आपको मेन बात समझाना चाह रहा था। उम्मीद है यहां तक आपको बातें समझ में भी आई होंगी। क्लियर? एक और ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, इन चीजों को अपनी आदत में लाना है। आज के बाद जब भी आप क्वेश्चंस करते हो, आपको 10 दिन 15 दिन इसकी जानबूझ के आदत बनानी पड़ेगी। लेकिन जब ये आदत में आ जाएगा ना, मैं बता रहा हूं, देखकर आंसर दोगे आप। आपके सामने क्वेश्चन होगा और ये सारी चीजें आपके मन में हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना? जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना कि भाई मान लीजिए आपके सामने लिखा आया कि 92 में से 48 घटाना है, आपको तुरंत दिखेगा कि ये 50 से 42 ज्यादा और 2, 50 से 42 ज्यादा और 2, आप तुरंत बोलोगे सर 44 आंसर आएगा। इतना जल्दी आप जोड़ घटा नहीं पाओगे अगर आपने दिमाग की स्पीड को पकड़ लिया तो। मजा आया? जो लेट आए हैं आप वीडियो को बाद में पीछे करके देख लेना, अभी इसके आगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आप समझना, है ना? अब मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी निकाल कर लाया हूं और यह कहानी हर कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को पता होनी चाहिए, है ना? मैथ्स में कितनी ताकत है, चक्र वृद्धि ब्याज में कितनी ताकत है ना? और गुणा में कितनी ताकत है, यह आपको पता होनी चाहिए। तो एक छोटी सी कहानी एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको देना चाहूंगा। 2 मिनट की कहानी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस चेस की मुझे यहां पे जरूरत पड़ेगी। चेस आप सबने, कैरम, शतरंज आप सभी ने खेला होगा। बहुत बड़ी कहानी है, शॉर्ट में मैं आपको सिखाता हूं। आपको उससे क्या लर्निंग है, आपको क्या सीखना है, वो बात मैं आपको बस बता रहा हूं। एक बार एक राजा था जिसको अपनी धन, अपनी संपत्ति का बहुत घमंड था, है ना? उसको लगता था कि पूरे देश में, पूरी पृथ्वी पर जितना धन मेरे पास है, जितनी संपदा, जितना अनाज, जितना भंडार मेरे पास है, वो किसी के पास नहीं है। और कोई मुझसे कुछ भी मांग ले, मैं उसको खाली हाथ जाने ही नहीं दूंगा। बहुत घमंड था। एक व्यक्ति उसके पास पहुंचा, गणित में वो एक्सपर्ट था। तो वो राजा के पास गया।
राजा उस समय शतरंज ही कोइंसिडेंटली खेल रहा था, और ये कहानी आपने भी कई लोगों ने सुनी होगी। तो राजा उस समय शतरंज खेल रहा था और वो व्यक्ति वहां पहुंचा। उसने कहा, महाराज मुझे आपसे कुछ चाहिए। महाराज बहुत दानी था, काफी घमंड था अपनी संपत्ति, अपने अनाज, अपने भंडार पर। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मुझे ये जो आप चेस बोर्ड है ना, जो शतरंज का बोर्ड बना हुआ है, मुझे इसके हिसाब से कुछ चावल के दाने चाहिए। तो महाराज ने कहा, यार इतनी सी बात है, बोल कितने चाहिए, जितना चावल तुझे लगेगा। 10 साल का अनाज चाहिए, 20 साल का अनाज चाहिए तेरे परिवार के लिए, बता कितने साल का अनाज चाहिए, मैं दूंगा। बोले महाराज बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बस आप हर एक बॉक्स पे पिछले बॉक्स की तुलना में दुगने अनाज, दुगने चावल के दाने रखते जाना। मान लीजिए यहां पे आपने एक दाना रखा, तो महाराज यहां 2 रख देना, यहां 4 रख देना, यहां 8 रख देना, यहां 16 रख देना, यहां 32 रख देना, यहां 64 रख देना, यहां 128 रख देना। और बस महाराज ऐसा करते करते मुझे ये जो 64th बॉक्स है, इस पर जितने अनाज के दाने आए इतने सब मुझे इकट्ठा करके दे देना। ठीक है, महाराज गणित में कच्चा था, ठीक है, लेकिन उस वहीं साइड में एक मंत्री खड़ा था। उसने कहा, महाराज ये एक्सेप्ट मत करना, मर जाओगे तुम, अपने पास इतना अनाज नहीं है। तो महाराज तो भाई घमंड में था। अरे बोले इतनी सी बात, बस इतना ही चाहिए। मंत्रियों, जो 64वें बॉक्स पे जितने चावल के दाने आ जाएं वो सब इकट्ठा करके इस व्यक्ति को दे दो और इसको बताओ कि इसने किससे टक्कर ली है। मंत्री ने उसको समझाया, महाराज नहीं समझे। फिर कुछ लोगों ने इस गणित को आगे बढ़ाया कि 128 के बाद 256, उसके बाद 512, उसके बाद 1024, 2048, बात बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। ज्यादा आगे नहीं बढ़े, वो केवल 30-40 बॉक्स तक बढ़े और उसके सिपाही दौड़ते हुए आए। बोले महाराज पूरे राज्य में भी अगर चावल के दाने इकट्ठे करेंगे ना, तो इतने चावल के दाने नहीं मिलेंगे जितने ये इंसान मांग रहा है। महाराज ने कहा, क्या बात कर दी, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर महाराज को उन्होंने गणित सिखाया और वो गणित आपके काम का है। यहां पर क्या होता है भाई, शुरुआत में लगता है कि एक का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। आप भी अभी ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर पा रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे क्या होगा यार, 64 बॉक्स पे कितने आएंगे ऐसे। ठीक है, आप अगर यहां ध्यान से देखें तो ये 2, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ऐसे करते करते अगर मान लीजिए यहां पे हम 64वें बॉक्स पे देखें, थोड़ी देर के लिए हम माने कि 2 की घात अगर यहां 64 भी आ जाए, ठीक है, आपको अंदाजा नहीं है कि 2 की पावर 64, 2 की घात 64 कितनी बड़ी संख्या होती है। मैं आपको अब वो दिखाता हूं, ये पढ़ो अब आपको इससे समझ में आएगा कि गणित में कितनी ताकत है ना। ये इंटरनेट पे ये कहानी आराम से आपको मिल जाएगी, उसी का मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है। चावल के भुगतान की घातीय वृद्धि के बाद राजा को जल्दी एहसास हुआ कि अपना वादा पूरा करने में वह असमर्थ था, क्योंकि 20 वर्ग में ही राजा को 10 लाख चावल के दाने डालने पड़े। 64वें वर्ग में, ये देखिए सबसे खतरनाक, अगर पूरे चेस के बोर्ड पे यही खेल खेला जाता, यही खेल अगर खेला जाता तो 64वें बॉक्स पे पता है कितने चावल के दाने होते। 64वें बॉक्स पे उस राजा को इतने चावल के दाने चाहिए। अगर पूरे शतरंज के सभी खानों पर रखे गए चावल के दाने को जोड़ा जाएगा ना, तो लगभग इतने चावल के दाने लगेंगे। और ये उस राजा के राज्य छोड़िए, उस देश को छोड़िए, उस जमाने में, और ये रियल घटना है, ये रियल घटना मैं आपको सुना रहा हूं, ये आपको इंटरनेट पे विथ प्रूफ मिलेगी। 1256 सन 1256 के आसपास की ये कहानी है, रियल घटना है। उस जमाने में पूरी पृथ्वी पर इतने चावल के दाने नहीं थे। उस समय यह कहा गया था कि अगर इतने चावल के दाने चाहिए तो लगभग 600 से 700 वर्ष लगेंगे। इतना अनाज, इतना चावल के दाने को इकट्ठा करने में, इतना वो व्यक्ति मांग रहा है। समझ में आ रही है बात। और यहां पे कुछ और अच्छी चीजें लिखी हैं, इसलिए कभी मैथ्स को अंडर एस्टिमेट मत करना, मैथ्स में लगाना दिमाग। ये लगभग 210 बिलियन टन, अब आप खुद कैलकुलेट करना अपने मन से, 210 बिलियन टन कितना होता है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि उस व्यक्ति ने जितने चावल मांगे ना, वो चावल किसके बराबर हैं। पूरे भारत पर 1 मीटर
मोटी परत से पूरे भारत को ढका जा सकता है, इतना चावल होता है अगर 2 की पावर 64 तक कोई चला गया तो। समझ में आ रही है बात? 2 की घात 64 करते करते अगर जाओगे तो पूरे शतरंज के बोर्ड पे अगर कैलकुलेट करोगे और सारे चावल के दाने को इकट्ठे करोगे तो पूरे भारत देश को 1 मीटर चावल की मोटी परत से ढकने के लिए जितना चावल लगेगा ना, इतना चावल आएगा, इतने दाने आएंगे जो कैलकुलेशन होगी, इतना इतना भारी भरकम अनाज के रूप में प्राप्त होगा। समझ में आ रही है बात? तो यह होता है चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट, या इसको बोलते हैं क्रमिक जो वृद्धि होती है ना, मल्टीपल में जो ग्रोथ होती है, 2 4 8 16 32 बढ़ते बढ़ते इतना भयंकर हो जाता है कि परिणाम आपके सामने है, इतनी बड़ी संख्या में जो है चीजें बनती हैं, है ना। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि मैथ्स में कितनी ताकत है। और ये रियल घटना है, राजा को आखिर में हार मानना पड़ी क्योंकि अनाज ही नहीं था इतना, है ना। 600 साल लग जाएंगे तब जाके इतना अनाज वो दे पाएगा, है ना, आज का समय आ जाता। खैर, बैक टू द पॉइंट आते हैं हम आगे। योग की श्रेणी में अगली चीज हम आपको सिखाते हैं। एक चीज आप सबको और आनी चाहिए, जैसे मैंने कहा 239 प्लस 194 माइनस 299, ठीक है। कभी आपको ऐसी कुछ घटाने की जरूरत पड़ जाए तो आपको एक स्टेप में आंसर देते बनना चाहिए, यह कला आपको सीखनी है ना। क्या करेंगे हम इसमें, मैं आपको वो चीज समझा रहा हूं, सुनिएगा। आप बोलोगे सर फिर आप छोटे बच्चों जैसा हमें सिखा रहे हो। आपको जो तरीका है मैं आपको तरीका बदलना सिखा रहा हूं। आप अगर वही तरीके से करोगे जो आपने स्कूल में किया, आप समय नहीं बचा पाएंगे। सिलेक्शन लेना है, तरीके में चेंज लाना पड़ेगा। बस मैं वो कला ही ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्या कहा, हमारे दिमाग में क्या चलता है, हम आपको आज वो कला सिखा रहे हैं, उसका एक डेमो दे रहे हैं, उसका एक अंश मात्र आपको दे रहे हैं। अगर उतना भी आपने पा लिया तो आपके कैलकुलेशंस में चेंज आ जाएगा। और समय मिलेगा कभी तो और पढ़ाऊंगा मैं जितना बता सकता हूं उसका भी आपको एक अंश बता रहा हूं, है ना। पर यह मत समझना कि यही सब कुछ है, ये एक सागर की एक बूंद आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। इसमें मजा आएगा तो बताना, आगे और सेशन लेकर आएंगे। देखिए, कभी भी अगर इस प्रकार की क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा इसको सिंगल टाइम में प्रोसेस करिए, एक बार में प्रोसेस करिए। भाई आपको पता है कि 4 और 4 होता है 8, 8 में से 9 घटता नहीं, तो अपने दिमाग में ले लो कि हासिल का 1 लेना पड़ेगा, है ना। तो 4 और 4 8 यानी हो गया 18, 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 9। अब क्योंकि इधर से तुमने एक हासिल का ले लिया है, एक कैरी कर लिया है, तो उसका ध्यान रखना, जब अगला जोड़ोगे 3 और 9 12, तो 12 में से भैया 1 तुम पहले ही दे चुके हो, तो बचे कितने, 11। और 11 में से अगर 9 गया तो कितना बचा, 2। 11 में से 9 गया तो कितना बचा, 2। फिर क्या बचा आपके पास, 2 और 1 3, 3 में से 2 गया 1, तो आंसर इज 129। छोटे से आसान से एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है, लेकिन यह टेक्निक आपको सीखनी चाहिए, तभी आप चीजों को फोड़ सकते हो। उम्मीद है आप थोड़ी बहुत भावनाएं समझे होंगे। हमने कहा 1031, इसके बाद 913 माइनस 715, इसको हमें सॉल्व करना है। तो आओ मिलके सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि 1 और 3 कितना होता है, 4, लेकिन 4 में से 5 घटेगा नहीं, तो एक हासिल का लेना पड़ेगा, 14। 3 और 1 4, तो हासिल का 1 ले लिया, कैरी 1 किया, 14। 14 में से आपने 5 माइनस किया तो बचा कितना, 9। 14 में से 5 गया, कितना बचा, 9। अब जो हासिल का लेते हो ना वो याद भी रखा करो। इंसान की फितरत है, उधार लिया हुआ कभी वो याद नहीं रखता, लेकिन गणित में याद रखना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा 3 और 1 4, लेकिन 1 उधार दे चुके हो, तो बचा कितना वापस से 3, और 3 में से 1 गया तो कितना बचा आपके पास, 2। फिर अब देखो, अब आप चाहो तो पूरा ले लो, 10 और 9 19, और 19 में से 7 गया। भाई ये पूरा 10 है, ये 9 है, तो 10 और 9 19, और 19 में से अगर आपने 7 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 1229। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिए, आप आसानी से चीजों को सॉल्व कर पाएंगे और ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है। और देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1841 प्लस 6981 माइनस 9988, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं 11, ठीक है।
अब इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। बताओ आंसर। सही है, लाइक्स की संख्या में बढ़ोतरी करवाई जाए। और अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों यारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, शायद उनका भला हो जाए, अगर आपकी मंशा है किसी का भला करने की तो, है ना। कई बार अक्सर मेरी क्लासेस कई लोग शेयर नहीं करते कि सर हम ये चीजें अगर किसी और को पता चल जाएगी ना तो हमारा ही कंपटीशन बढ़ेगा, तो सर हम तो आपकी क्लास शेयर नहीं करेंगे। तो भाई आपकी इच्छा है। देखिए यहां पे क्या है, एक और एक दो, तो 2 में से 8 तो घटेगा नहीं, हासिल का लेना पड़ेगा। तो 12 में से 8 गया, कितना बचा, 4। अब एक उधार ले चुके हो, उधार याद रखा करो, चुकाना है उधार, है ना, नहीं तो ऊपर वाला छोड़ेगा नहीं तुमको। ये कितना हो गया, 8 और 4 12, 12 में से एक दे चुके हो, बचा 11, 11 में से 8 गया, कितना बचा, 3। फिर यहां पे आ गया 8, यहां पे आ गया 9, तो 8 और 9 कितना हो गया। अब सब हिसाब किताब क्लियर है अपना। अब देखो मुझे दिख रहा है यार 9 से 9 घटेगा तो केवल 8 ही बचना है, या 8 और 9 को जोड़ के 9 घटा देना। फिर आपके पास है 11, फिर आपके पास है 6, 11 और 6 17, और 17 में से 9 गया तो वापस कितना बचा, 8। तो आंसर आएगा आपका 8834। और प्रैक्टिस होने के बाद ये चीजें यूं सॉल्व होती है, पता ही नहीं चलता है आंसर कब आ जाता है। आप कोशिश तो करो, एक बार मेहनत तो करो। आप खुद देखेंगे, आप खुद पे भरोसा नहीं कर पाओगे कि यार हमारा मैथ्स इतना अच्छा कैसे हो गया। कोशिश तो करो, है ना। पेन चलाना कम करते जाओ, दिमाग अपने आप चलने लगेगा। बचपन से हम पेन चलाते आए हैं तो हमारा दिमाग जाम हो चुका है, चोक हो गया है, जंग खा गया है। ठीक है, पेन चलाना बंद करो, दिमाग अपने आप चलेगा। और दिमाग जब चलेगा ना तो पेन कुछ नहीं लगेगा। दिमाग की स्पीड आपको नहीं पता कितनी है, लेकिन आप उसको यूज ही नहीं करते हो, आप दिमाग को संभाल के रखते हो। कई लोगों से मैं पूछता हूं तो बोलते हैं सर दिमाग को क्या संभाल के रखना चाहिए, उसको यूज नहीं करना चाहिए। तो कब करोगे यूज, चोक होगा, ठीक है, जाम ही है वो वैसे भी। चलो इतनी बात समझ में आ गई। एक सवाल और करेंगे, ठीक है। 1111 प्लस ये हो गया पेंटा 1, है ना, 11 1 1 1 1 1 प्लस ये, और माइनस में करेंगे हम कितना, माइनस में करेंगे 9 8 6 7। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है भाई, देखो आपको पता है कि ये एक और 2 जुड़ के बनेगा 3, यानी 13। 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 6। मेरे साथ रहना, इस बार कई लोग लटक जाओगे कहीं पे, है ना, साथ बने रहना। आपको पता है कि 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 यानी 13। 13 में से आपका 7 गया तो कितना बचा, 6। अब एक उधार दे चुके हो, याद रखना। अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1 और 2 वापस से हो गया 3, लेकिन 3 हो गया, हासिल का 1 लिया तो 13, लेकिन आपके पास बचा 12। 12 में से 6 गया तो कितना बचा, 6। फिर 1 और 2 हो गया 3, लेकिन फिर आपके पास कितना बचा, 12। 12 में से 8 गया, कितना बचा आपके पास, 4। फिर आपके पास हो गया 1 और 2 3, लेकिन फिर आप एक उधार दे चुके हो, है ना, तो वापस से आपके पास बचा 12। 12 में से आपके पास 9 गया तो कितना बचा, 3। और आखिरी में ठीक है, आखिरी में यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सारी बातें? हाँ, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, खतरनाक आंसर दे रहे हैं। अरे इसके बाद तो खत्म ही हो गया ना काम। ठीक है, इसके बाद आपको यहां देखना है कि 2 + 1 हो गया आपका कितना, 3, और एक उधार दे चुके हो ना, तो 23,466 जैसा कुछ आना चाहिए। 23,466 सही है। अरे इसको क्यों छोड़ रहे हो यार, कुछ लोग तो इसी को छोड़ दिया, 2 और 1 3, 3 को 3 ही लिख दिया कुछ लोगों ने। अरे 3 से एक उधार दे चुके हो ना, तो 2 ही बचा। हाँ ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। चलो अब आपको मैं अगली चीज की तरफ लेकर चलता हूं। प्लानिंग में थोड़ा सा हम, अगर आप चाहो, चलो ठीक है, समय क्या हो रहा है अपना, ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं सिखाता हूं भाग के बारे में। गुणा पर तो मैंने YouTube पे कई वीडियो बनाए हैं,
तो आज थोड़ा सा आपको डिवीजन यानी भाग के बारे में सिखाता हूं। गुणा को लेके किसी दिन और एक स्पेशल सेशन रख लेंगे, लेकिन उसके बारे में कई चीजें मैं बता चुका हूं। छोटा सा आपको डेमो दे देता हूं। जैसे आपको पता होगा कि हमने कहा कि 234 में 111 का गुणा करना है। बहुत आसान होता है। सबसे पहले लिखा 4, 4 और 3 लिखा 7, 7 और 2 लिखा 9, फिर 4 को छोड़ा तो बचा 5, 3 को छोड़ा बचा 2। ये आपका आंसर आ गया। फिर कभी ऐसा हो गया कि 1025 में आपको 1006 का गुणा करना है, तो बहुत आसान होता है। ये 25 ज्यादा है 1000 से, ये 6 ज्यादा है 1000 से। 25 और 6 का गुणा 150, और 1025 में 6 जोड़ा 1031। ये आपका आंसर आ गया। कभी आपको गुणा करना है 108 का 112 से, तो ये 100 से 8 ज्यादा है, ये 12 ज्यादा, 12 8 96, और 108 में 12 जोड़ दिया तो ये आ गया आपका 120। ये सब चीजें शायद आपको पता होंगी, है ना। हमने कहा कि 466 को 5 से मल्टीप्लाई करो या और बड़ा ले लो। मैंने कहा कि 4 6 8 8 2 और क्या बचा, चलो 2, इसको 5 से गुणा करना है। अब ये 5 से गुणा करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे, जो आपको मैं सिखाऊंगा, है ना। तो यहां पे आप क्या करोगे, कभी भी 5 से गुणा करना है तो आप सिंपल करते हो, संख्या को आधा करके 0 लगा देते हो, तो ये आपका 2 बन गया, इसका आधा 3 हो गया, इसका आधा 4 हो गया, इनका आधा 1 1 हो गया, और आखिरी में 0 लगा दिया। ये आंसर है। ऐसी मल्टीपल ट्रिक्स हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिनसे आप आंसर विद इन सेकेंड ला सकते हो। मैंने आपसे कहा कि 151 में 149 का मल्टीप्लाई करिए, तो इनके औसत निकालते हैं, इनके बीच में आता है 150। 150 का वर्ग होता है 225 00, और उसमें से 1 घटा दो तो इनका आंसर आ जाएगा 22499। ये गुणा हो गया, ठीक है। तो गुणा अपने आप में एक बेहद बड़ा टॉपिक है। किसी दिन इसके ऊपर बहुत डिटेल में मैं आपको चीजें समझा दूंगा, है ना। ये कुछ नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें हैं इसके अलावा भी। पर आज मैं आपको एक नई चीज सिखाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि आप में से बहुत सारे विनर्स के ही स्टूडेंट हैं जो काफी समय से या तो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप में से ऐप पर पढ़ने वाले समय सबसे ज्यादा उपलब्ध होंगे। और एक बार कमेंट करके भी बताओ कि कितने लोग विनर्स की ऐप पर पढ़ाई करते हैं। बस ऐप लिख दो तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपको अभी तक मैंने कहीं नहीं पढ़ाई है। आज मैं आपको ये चीज पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। 3759 का हाफ कैसे करेंगे वो सिखाऊंगा। 5 का जब भी आपको सिखाऊंगा ना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो बढ़िया, आ जाओ अब इधर। देखो, मैं आपको भाग सिखाता हूं रेशो के टेक्निक से। आप बोलोगे सर आप हर चीज में अनुपात कैसे लगा देते हो। आप अनुपात के कंसेप्ट से किसी भी संख्या में भाग दे सकते हो। अरे बाप रे, पूरे ऐप वाले ही आ गए हैं। सही है, सही है। हां, जैसे एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए मैंने कहा कि 255 में 516 का भाग देना है। ऐसे कभी आप फंसते हो कि नहीं। कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है ना, प्रतिशत में खासकर बनती है कि 255 516 का कितना परसेंट है, और ऑप्शन इतने क्लोज देंगे कि आप बोलोगे सर कैसे आंसर निकालें। तो मैं आपको यह चीज अब सिखा रहा हूं, इसको ध्यान से सीखना। आपको आज की नींद बहुत अच्छी आएगी, आपको लगेगा कि सर आज तो गजब की चीज सीखे हम। सुनिए, पर इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको पहले रेशो का बेसिक समझाता हूं, अनुपात का बेसिक समझाता हूं। अनुपात से हम इस चीज को हल करेंगे, है ना। एक छोटी सी बात समझिए। मान लीजिए मैंने लिखा 1/4, मैंने लिखा 1/4, है ना। अगर आप इसी अनुपात में एक समान संख्या ऊपर और नीचे जोड़ते हो तो उनका अनुपात हमेशा 1/4 ही रहेगा, 1/4 ही रहेगा। क्या मतलब है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, समझना। आपको 1/4 देख के समझ में आ गया कि इनका अनुपात है 1/4। मैंने कहा कि 1/4 है। मान लीजिए अगर मैं यहां पर 1 और 4 है ना, अगर मैंने ऊपर 2 जोड़ा तो नीचे मुझे 8 जोड़ना पड़ेगा। भाई 1 का 4 गुना 4 तो 2 का 4 गुना 8। जिस अनुपात में भिन्न है उसी अनुपात में आप संख्या हमेशा जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि उनका अनुपात कभी बदलने वाला नहीं है, है ना। तो आपने भाई ऊपर अगर मैंने 2 जोड़ा
और नीचे 1 का 4 गुना तो 2 का 4 गुना, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि ये हो जाएगा 3/12, और जब आप 3/12 को हल करोगे तो 1/4 ही आएगा। और देखो मैंने कहा 1/4, अगर मैं यहां 3 जोड़ना चाहता हूं, भाई ये 4 गुना तो 3 का 4 गुना कितना होगा 12, तो ये हो जाएगा आपका 4/16। जब आप इसको काटोगे तो 1/4 ही आएगा, है ना। मैंने लिखा फिर से 1/4। मैंने कहा कि ऊपर अब मेरी इच्छा 10 जोड़ने की है तो नीचे मुझे 40 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 का 4 गुना तो 10 का 4 गुना, तो ऊपर आएगा 11 और नीचे आएगा 44। कट पिट के वो कितना आएगा 1/4। आप बोलोगे सर ठीक है, क्या दिक्कत है, सही है। तो जो संख्या आप ऊपर और नीचे जोड़ोगे वो भी 1 और 4 के अनुपात में ही होना चाहिए, आपको मजा आ जाएगा इससे, है ना। ये बात आपको समझ में आई। तो अगर मैं कुछ भी जोड़ूंगा, अब ऐसे समझो, ऊपर 1 है नीचे 4 है, नीचे मैं चाहता हूं कि नीचे 20 जोड़ा जाए, तो देखो भाई 1 का 4 गुना, तो बताओ यहां पे क्या जोड़ेंगे, तो हमें पता है कि ऊपर 1/4 लेना पड़ेगा, 1/4 लेना पड़ेगा। तो 20 किसका 4 गुना है 5 का, तो 5 में 1 जुड़ा, 20 में 4 जुड़ा, आंसर आएगा आपका 1/4। तो आप समझ गए मैं क्या आपसे बोलना चाह रहा हूं, कि जो अनुपात है वो कभी बदलता नहीं, बशर्ते आप समान संख्या को उसी अनुपात में आप जोड़ें। इतनी बातें समझ में आ गई सभी को, क्लियर है। अब आगे मैं आपसे जो बोल रहा हूं, अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि 255/516 को हल कैसे करेंगे। सुनिए 255/516, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा, मजे से आपको चीजें समझ में आएंगी, ध्यान से सुनना। पहले आप अपने संख्याओं को देखते हुए कोई अनुपात अपने मन से सोचो कि ये किस अनुपात में हो सकते हैं। 255 और 516 ये किस अनुपात में हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 250 का दुगना 500, लगभग हम लगभग अनुपात निकालेंगे, है ना, कि कभी कभी अनुपात 1/2 आएगा, कभी 1/4 आएगा, कभी 1/3 आएगा, कभी 2/3 आएगा, कभी 5/6 आएगा, कभी 5/8 आएगा, कुछ भी आ सकता है। मैं अभी 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, आप सीख जाओगे, बस जो क्रम में चल रहा हूं उसमें चलने दीजिए। मुझे यह बताइए कि 250 का लगभग दुगना 500, मतलब मुझे इन दोनों में 1/2 का अनुपात दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे हां सर चल जाएगा, है ना। ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या लगभग दुगनी है, तो हम इसे कहेंगे कि 1/2 का अनुपात है। तो आप कहोगे ठीक है सर। अब आगे क्या करें, तो देखो 255 हो गया, 516 हो गया। अब आगे क्या करना है, नीचे आपको ऐसी संख्या लानी है जो 0 0 में आ जाए। आप चाहो तो दो काम कर सकते हो, आप 516 को 500 भी बना सकते हो, या आप 516 को 600 भी बना सकते हो। आप दोनों काम कर सकते हो। मैं आपको पहले 600 बनाना सिखाता हूं। अगर इस 516 को 600 बना दिया जाए तो मैंने कितना प्लस किया, तो 516 से अगर मुझे 600 पे जाना है तो मैंने 84 प्लस किया। अब आप देखना यहां पे हमारा अनुपात है 1/2। नीचे वाली संख्या में अगर 84 प्लस किया है तो ऊपर वाली संख्या में उसका आधा यानी 42 तो प्लस करना पड़ेगा। 516 को मैं 600 बनाना चाहता हूं तो मुझे इसमें 84 जोड़ना पड़ रहा है, 84 जोड़ना पड़ रहा है। तो अगर नीचे हमें पता है कि इनका अनुपात 1/2 है, अगर नीचे मुझे 84 जोड़ना पड़ रहा है तो ऊपर मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा 42। तो मैं क्या करूंगा, इसमें जोड़ दूंगा 42, ठीक है। तो जब इसमें 42 में जोड़ता हूं तो मुझे मिलेगा 297, है ना। 5 और 2 7, 5 और 4 9 आ गया। अब आप इसको हल करो। अच्छा आपको पता है कि ऊपर संख्या छोटी है नीचे संख्या बड़ी है, तो आंसर डेफिनेटली 0 समथिंग समथिंग 0 कुछ कुछ में आंसर आएगा। आप तो बिंदास 6 का भाग दो, छोड़ो 600 को, आप तो सिर्फ 6 का भाग दो। तो जब आप 6 का भाग देंगे तो 6 का भाग जाएगा 6 × 4 24, ठीक है। 24 गया तो बचा 5 और 7, 6 × 9 हो गया 54, बचा आपके पास 3, तो 6 पंजे 30, और ये आगे बढ़ता जाएगा। मतलब इस प्रश्न का आंसर 0.495 के आसपास आना
चाहिए। अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो 49.5 के आसपास आंसर आएगा। अब हम लाते हैं अपने मोबाइल को और एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, है ना। हमने 255 में, आप भी कैलकुलेटर का यूज करना, 516 का भाग दिया तो देखो कैलकुलेटर से इसका रियल जो आंसर आ रहा है वो 0.4941 के आसपास आंसर आ रहा है। तो हम काफी क्लोज हैं, है ना। 49418605, तो आप अगर लगभग निकालोगे तो बनेगा यही। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं इससे हम 99.9% आंसर सही ले आएंगे, थोड़ा बहुत इसके आसपास। 99.9% हमारा आंसर लगभग सही आ जाएगा। और मैं अभी कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं, खुद से कोशिश करना, आप सीख जाओगे, ठीक है। एक बार मैं आपको और समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले हमें सोचना है कि अनुपात क्या हो सकता है। ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या मुझे दुगनी दिखाई दी। अब मैं 516 को 500 या 600 कुछ भी बना लूं, मेरी इच्छा, है ना। तो मैंने इसको सोचा कि 600 बनाया, तो मैंने यहां पे 84 जोड़ा, क्योंकि अनुपात 1 और 2 है, ऊपर से नीचे दुगना है या ऊपर से ऊपर आधा होना चाहिए। तो 84 के लिए ऊपर 42 तो जोड़े कम से कम, है ना। तो हमने ऊपर 42 जोड़ा और जब इसको हल करा तो हमारा आंसर लगभग 0.495 आया। ठीक है, आया मजा। हां, अगर संख्याएं कट रही हैं तो आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। दो एग्जाम्पल अभी मैं आपको और बताऊंगा, उसके बाद फिर आपकी छुट्टी की जाएगी। दो एग्जाम्पल और देख लो, आप पार हो जाओगे। आप बोलोगे सर बन जाएगा अब हमसे ये हमेशा। 500 से बनाना है, आप 500 बना सकते हो। देखो 255 को हम क्या बना लें, 516, है ना। तो इसको हम क्या बनाना चाहते हैं, इसको बनाना चाहते हैं 500। तो आपने यहां पे 16 घटाया, है ना। अब देखना 1/2, यहां से 16 घटाओगे तो ऊपर से 8 घटाना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात 1 और 2 का होना चाहिए। तो यहां से आप कितना घटा दोगे, यहां से आप 8 घटा दोगे। तो 255 में से 8 गया तो आपके पास क्या बचेगा, 247, 247। अब आप इसमें 5 का भाग दे दो, तो 5 इंटू 4 20, बचा 4 और 7, 5 इंटू 9 45, है ना। बचा 2 जीरो, 5 इंटू 4 20, और ये इसी क्रम में आगे बढ़ता जाएगा। तो देखो बात वही आ रही है, 0.494। आप 516 को 600 बना लो या 516 को 500 बना लो, बात वही है, आंसर आपका सेम आना है। ठीक है। आया मजा। हाँ देख लो, अच्छे से देख लो, मैं साइड हो रहा हूं। फोर 79728 ले लेते हैं, ठीक है। इससे आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, दिमाग के सारे जाले साफ हो जाएंगे। आ जाओ रेशो बनाते हैं। पहले ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या कर सकते हैं। भाई देखो 12 चौक 48 और 12 इंटू 6 72, ये देखो लगभग 48 और 72 दिख रहे हैं। ये लगभग 480 है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये 480 है और थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये 720 है। तो 24 दूनी 48 और 24 तिया 72, ये भी कर सकते हैं। हमें एक लगभग अनुपात चाहिए। अगर आपका अनुपात थोड़ा इधर उधर भी होगा ना तब भी आंसर आ जाएगा, घबराना मत, है ना। तो मैंने देखा कि भैया ये दोनों 2 और 3 के अनुपात में हैं। अब अपना काम होता है चालू। हमेशा 478 है, नीचे 728 है। आप वही कर सकते हो। आपको लग रहा है कि सर एक काम करते हैं, इसको 800 बना लेते हैं। तो 728 को अगर मुझे 800 बनाना है, 728 को अगर मुझे 800 बनाना है तो ये कितना आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये आपका बढ़ जाएगा 72। इसको आपने 72 जोड़ा तो उसी रेशो में यहां तो समझना 2:3 है ना। 2:3 है। 3 से 2 पे जाना है। अगर आपने यहां पे 72 जोड़ा, किसी को कंफ्यूजन हो तो ऐसा कर लिया करो, यहां 72 है तो यहां क्या
है ना। तो 3 से ये कटा 24 बार, 24 का दुगना 48, क्योंकि 48 और 72 ही तो 2 और 3 के अनुपात में आएंगे। तो अगर यहां पे मैंने 72 जोड़ा तो ऊपर मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 48। ऊपर मुझे जोड़ना पड़ेगा 48। समझ आ रही है बात। तो 8 और 8 16 का 6, 7 और 4 11 और 1 12 और 5 आ गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि आंसर तो 0 समथिंग में ही आएगा, तो मैं सिर्फ 8 से भाग दूंगा। 8 इंटू 6 48, बचेगा आपके पास 4 और 6, फिर आ जाएगा 8 पंजे 40। ठीक है, फिर आपके पास बचेगा 6 जीरो, 8 इंटू 7 56 और ये आगे बढ़ता जाएगा। तो आंसर 0.657 आ रहा है ना। चेक करते हैं कि रियल में कैलकुलेटर से आंसर क्या आता है। हमने लिया 479, अरे यार नीचे मैंने गलती कर दी क्या, यहां पे मैंने 9 नहीं लिया, चलो एक 479, तो यहां पे 527 हो जाएगा, 527 हो जाएगा। तो 8 इंटू 6 48, 8 पंजे 40 और 7 आ गया, तो 8 इंटू 8 64, 658 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने लिया 479 डिवाइडेड बाय 728 एंड द आंसर इज 0.65796 और सो ऑन। आप देखिए कितना एक्यूरेट आप पहुंच रहे हो, है ना। 658 है या 657 है और वो भी 796 है, लगभग 8 ही हुआ। तो आप बहुत क्लोज पहुंच जाओगे उस क्वेश्चन के। आया, इतना क्लोज कोई बहुत मायने नहीं रखता। मैंने क्या कहा, 99.9% एक्यूरेसी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको लगभग 480 और इसको लगभग 720 माना। 24 दूनी 48, 24 तिया 72, तो ये 2 और 3 के अनुपात में आया। अगर यहां पे 72 जोड़ा है, भाई 2 और 3 का अनुपात है, तो ऐसे समझो आप 2 और 3 का अनुपात है, यहां पे 72 जोड़ रहे हो, 3 के लिए 72 तो 2 के लिए क्या, 3 से कटा 24 बार, 24 दूनी 48, यहां पे 48 आएगा। तो आपने यहां पे 48 जोड़ा, सॉल्व करा, आंसर इज 0.658। आया अब मजा। हाँ, आएगा आएगा, चिंता मत करो, आंसर सेम आएगा, आप कुछ भी कर लेना। चलो एक सवाल और लेते हैं। 629 में 3125 का भाग देना है, तो बताइए आंसर क्या आएगा। सबसे पहला काम, हम एक लगभग रेशो निकालते हैं। मुझे ध्यान से इसको देखने पे लग रहा है कि ऊपर अगर 600 और नीचे 3000 हो, तो 600 का ये लगभग लगभग निकालोगे, पूरा पूरा नहीं कटना है, बात को समझो। एक अप्रोक्सीमेट आप तो निकाल लो, 600 का लगभग लगभग 5 गुना। तो मुझे पता चल गया कि यहां पे रेशो अप्रोक्सीमेटली 1/5 है, 1/5 है। बस अपना काम हो गया। अब यहां 629 है, नीचे 3125 है। अब मैं इस बार घटा के बताता हूं। मेरी इच्छा है कि 3125 को 3000 बनाया जाए, तो यहां पे मुझे 125 की कमी करनी पड़ेगी। 1/5 है, 1/5 है। अगर मैं यहां 125 घटा रहा हूं, 5 के लिए 125 घटा रहा हूं, तो 1 के लिए 25 है ना। 1 और 5 का अनुपात है ना, नीचे की संख्या 5 गुनी है। तो अगर यहां पे मैं 125 घटा रहा हूं, तो ऊपर मुझे मात्र 25 घटाना पड़ेगा। तो 629 में से 25 गया, तो मेरे पास क्या बचेगा, 604 बचेगा, 604 बचेगा। फिर मुझे पता है कि आंसर तो 0 पॉइंट समथिंग में ही आएगा, है ना। 3 से मैंने भाग दिया, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, फिर 3 तिया 9 एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ जाएगा। अब कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है ना। हमारे पास है 629 डिवाइड करा 3125 एंड द आंसर इज 0.20128। तो हमने सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आया मजा।
क्लियर? सर आपको ठंड नहीं लग रही है? अरे जिसके सीने में आग लगी रहती है ना उसको ठंड नहीं लगती, ठीक है? ये सब मोह माया है। चलो, तो आज मैं आपको पढ़ाना तो बहुत सारा चाहता था लेकिन पता ही नहीं चला, और हमारा 1 घंटे लगभग 1.25 घंटे के आसपास का टाइम हो चुका है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिली होगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर कभी एक स्पेशल क्लास ले लेंगे। और कैलकुलेशन में कोई अंत नहीं है, मतलब बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपको अभी नहीं पता है, लेकिन जब पता चलेगी तो आप बोलोगे सर अद्भुत है, ये तो मजेदार है ना? तो आज की क्लास की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा अभी जस्ट 5 मिनट के अंदर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, चाहे बैंक, पटवारी, एसआई, कांस्टेबल, जेल प्रहरी, वन रक्षक, आबकारी, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम फीस में विनर्स की ऐप पर आप शानदार तरीके से, जिस तरीके से आपने यहां पढ़ा इसी तरीके से आप पूरे कोर्स को, सारे विषयों को, सबसे बड़ी टीम है विनर्स की, जो आपको पता होगा हर सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट्स हैं, इनके साथ आप शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना? विनर्स की ऐप डाउनलोड करिए, और भी बहुत सारी चीजें विनर्स की ऐप पर आपको निःशुल्क मिलती हैं। और सारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये मैथ्स की मेरी स्पेशल चैनल है, इस पे आप जरूर जाइए, क्योंकि यहां पे प्लेलिस्ट में बहुत सारे चैप्टर्स मैंने इसी तरीके से पढ़ाए हैं। सिस्टमेटिक पूरे चैप्टर के चैप्टर मिलेंगे, आप पढ़ लेना। चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, मेंसुरेशन हो, समय कार्य, लाभ हानि, सब पढ़ाया है। मजा आएगा आपको, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप बोलोगे कि सर मैथ्स वास्तव में इजी होता है, बस किसी ने ऐसा पढ़ाया नहीं। तो आप पढ़ लेना, बहुत ही आनंद आपको आएगा। ये विनर्स की ऐप है, इसको डाउनलोड करिए, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। और बस मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है। कैसा लगा ये तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आप अंत तक पहुंचे हैं, मेरी बात आप इस समय सुन रहे हैं, तो आपसे बस एक छोटा सा कमेंट में चाहूंगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। इस वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट करके अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी भावनाएं जरूर व्यक्त करिएगा। बस मुझे उसी का इंतजार है, वही आपकी फीस है, वही आपकी दक्षिणा है, तो वही आपको देना है। और जाते जाते लाइक करना, अच्छा लगा है सब्सक्राइब, शेयर और जो जो होता है सब कर देना, लेकिन कमेंट जरूर करना, ठीक है? चलो विदा लेते हैं, बाकी सुबह फिर ऐप पर मिलते हैं। आपकी जो भी क्लास है उसमें समय पर मुलाकात होती है। और कल रात को, आज जो आपके विनर्स की ऐप पर जो टेस्ट हुए थे उनका सॉल्यूशन, मैं आपको पता है कि हर टेस्ट का सॉल्यूशन कराता हूं, तो कल रात 8:30 बजे आज की जो आपके टेस्ट हुए थे पटवारी के और सबके, उनके कल मैं सॉल्यूशन कराने के लिए लाइव आऊंगा। तो कल रात 8:30 बजे हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।